रात का वक्त था। शहर का बाजार धीरे धीरे बंद हो रहा था, लेकिन रुक्मिनी के बिरयानी ठेले के आसपास रोशनी और आवाज़ों का अलग ही माहौल था। उसकी बिरयानी का नाम शहर भर में मशहूर हो गया था। एक गरीब लड़की जिसके बिरयानी के ठेले के खुशबू से लोग बस रोड से गुजरते ही उल्टी तरफ आकर रुक जाते थे। रुक्मिनी छोटी सी लड़की नहीं थी, वो अपनी माँ कावेरी के साथ अपना बिरयानी का ठेला चलाती थी। दोनों ने कभी कोई बड़ा दुकान नहीं खोला, पर उनकी बिरयानी की स्वाद और उनका प्यार पूरे बाजार में लोगों को रपटा देता था। रुक्मिनी की बिरयानी कोई सिंपल बिरयानी नहीं थी, वो एक अलग मसालों का ब्लेंड रखती थी जो उसकी दादी ने उससे सिखाया था। वो हर बिरयानी को एक हिस्से दिल से बनाती थी, और जब कस्टमर्स पहली बार बिरयानी खाते वो खुशी से मुस्कुराने लगते। एक दिन बाजार में एक नया आदमी आया, विक्रांत मल्होत्रा, शहर का एक बड़ा होटल चेन ओनर। उसकी नज़र रुक्मिनी के ठेले पर पड़ी और वो रुक गया। उसने बिरयानी का एक प्लेट मंगवाया। पहली चाट से ही उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसने अब तक इतनी टेस्टी बिरयानी कभी नहीं खाई थी। ये बिरयानी कहाँ से आई? विक्रांत ने पूछा। रुक्मिनी हंसकर बोली, हमारी फैमिली रेसिपी है सर। विक्रांत को रुक्मिनी पसंद आ गई, लेकिन उसका मिशन कुछ और ही था। वो चाह रहा था कि रुक्मिनी उसका होटल चेन ज्वाइन करे और उसकी बिरयानी को शहर भर में फेमस करे। लेकिन रुक्मिनी गरीब थी, ठेला चलाती थी, उसे होटल की चमक धमक पसंद नहीं थी। बाजार में एक और प्रॉब्लम थी। टिकट बाजार की माफिया के लोग हर वेंडर से जमीनी हराजी और रफा दफारी फी लेते थे। रुक्मिनी ने कभी उनसे पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो समझती थी कि सारे पैसे सिर्फ मसालों और बिरयानी में ही इन्वेस्ट होने चाहिए। इसीलिए माफिया वालों ने उसे डराने लग गए। एक रात माफिया के लीडर जग्गू भैया उसके ठेले पर आकर धमकी देता है, कल से 10,000 रुपए हर हफ्ते, और रकम नहीं दी तो? वो सिर्फ इशारा करता है। बड़ा मुसीबत। उस रात रुक्मिनी रोती है, उसके माँ कावेरी के पास। माँ, वो बोलती है, हमारी बिरयानी सबको प्यारी है, पर पैसे से बड़ी मुसीबत आ गई है। कावेरी ने हाथ पकड़ा और बोली, बेटा हिम्मत रखो, सच और मेहनत कभी हार नहीं मानती। पर अगले दिन जब माफिया ने सच्चाई पूछी, सब कोई चुप, कोई सपोर्ट देने को तैयार नहीं। उस वक्त शहर में एक और ट्विस्ट आता है। विक्रांत फिर से आता है और एक बड़ा ऑफर लेता है, तुम मेरे होटल में बिरयानी कॉर्नर चलाओ और मैं माफिया से तुम्हें बचाऊंगा। रुक्मिणी के पास दो रास्ते थे, अपना ठेला बचाना या एक बड़ी दुनिया में अपना सपना शुरू करना। अगली सुबह बाजार खुलने से पहले ही रुक्मिणी अपने ठेले पर आ गई थी। उसका मन बेचैन था। रात भर उसके दिमाग में जग्गू भैया की धमकी गूंजती रही। 10,000 रुपए हर हफ्ते, इतनी बड़ी रकम उनके लिए सोचना भी मुश्किल था। कावेरी ने चूल्हा जलाते हुए कहा, बेटा आज बिरयानी ज्यादा बनाना, भगवान पे भरोसा रख। रुक्मिणी मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर उसकी आंखों का डर छुप नहीं पाता। बाजार धीरे धीरे भरने लगता है। रेगुलर कस्टमर्स आते हैं, तारीफ करते हैं, पर किसी को उनकी परेशानी का अंदाजा नहीं। तभी जग्गू भैया अपने 2 आदमियों के साथ आ जाता है। पूरा बाजार चुप हो जाता है। पैसे लाए? जग्गू ने सीधा सवाल किया। रुक्मिणी ने हिम्मत करके कहा, हम गरीब लोग हैं, इतना पैसा देना मुमकिन नहीं। जग्गू भैया हंस पड़ा, तो फिर ठेला बंद करना पड़ेगा। वो ठेले को लात मार देता है। देगची हिल जाती है, बिरयानी गिरने लगती है, कावेरी चीख पड़ती है। रुक्मिणी का खून खौलता है, पर वो कुछ कर नहीं पाती। तभी भीड़ से एक आवाज आती है, बस करो। ये विक्रांत मल्होत्रा था। सब हैरान हो जाते हैं। विक्रांत जग्गू के सामने खड़ा हो जाता है। ये इल्लीगल है, अगर तुम लोग नहीं गए तो पुलिस आ जाएगी। जग्गू आंख दिखाकर कहता है, तुम शहर के बड़े आदमी हो, पर यह बाजार हमारा है। वो चला जाता है, पर धमकी देकर, कल तक फैसला चाहिए। बाजार के बाद विक्रांत रुक्मिणी और कावेरी को पास के चाय स्टॉल पर बुलाता है। मैं तुम दोनों को सेफ रख सकता हूं, विक्रांत कहता है, पर तुम्हें मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना होगा। ऑफर सिंपल था। रुक्मिणी को उसके होटल के लिए काम करना होगा और बिरयानी का ठेला बंद करना पड़ेगा। सैलरी अच्छी, इज्जत भी और प्रोटेक्शन भी। कावेरी थोड़ी खुश हो जाती है, बेटा शायद यही सही रास्ता है। पर रुक्मिणी का दिल भारी हो जाता है। ये ठेला सिर्फ रोजी रोटी नहीं है माँ, ये मेरी पहचान है। इसी बीच एक नया किरदार सामने आता है, समीर, रुक्मिणी का बचपन का दोस्त, जो अब एक छोटा सा फास्ट फूड स्टॉल चलाता था। वो रुक्मिणी को अलग ले जाकर कहता है, विक्रांत पर भरोसा मत करो, बड़े लोग सिर्फ फायदा देखते हैं। रुक्मिणी उलझन में पड़ जाती है। रात को विक्रांत जग्गू भैया से चुपके मिलता है। उस लड़की को दबाव में लाओ, आखिरकार वो मेरी डील मान ही लेगी।
यह सच किसी को पता नहीं होता। अगली सुबह बाजार में खबर फैल जाती है कि रुक्मिणी की बिरयानी में किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है। लोग डर जाते हैं, पुलिस भी आ जाती है। रुक्मिणी टूट जाती है। वो जानती थी ये साजिश है। समीर भी भीड़ में चुप खड़ा रहता है, वो नजर नहीं मिला पाता। पुलिस टेम्पररी तौर पर ठेला बंद करवा देती है। कावेरी रो पड़ती है। रुक्मिणी के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, विक्रांत का ऑफर। पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि जो आगे होने वाला है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। पुलिस के जाते ही बाजार फिर से चलने लगा, लेकिन रुक्मिणी का ठेला खाली खड़ा था। देगचियां साफ थीं, पर उनमें कोई खुशबू नहीं थी। जिस जगह पर हमेशा लोगों की भीड़ होती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा था। रुक्मिणी कोने में बैठकर ठेले को देखती रही, जैसे वो सिर्फ लकड़ी का नहीं बल्कि उसका अपना दिल हो। कावेरी चुपचाप बैठी थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, बेटा, जब जिंदगी में आंधी आए तो पेड़ को झुकना पड़ता है। रुक्मिणी की आंखों से आंसू गिर पड़े। माँ, क्या हम हमेशा ही झुकते रहेंगे? इसी वक्त विक्रांत मल्होत्रा का फोन आता है। मैंने सब सेट कर दिया है, वो कहता है। फूड पॉइजनिंग का केस दब जाएगा, बस तुम मेरी डील एक्सेप्ट कर लो। ये सुनकर रुक्मिणी को गुस्सा आ जाता है। तो ये सब आपका खेल था? वो पूछती है। विक्रांत हंसकर कहता है, बिजनेस में इमोशंस नहीं होते रुक्मिणी, टैलेंट को सही जगह चाहिए। मजबूरी में रुक्मिणी हाँ कह देती है। ठेला बंद कर दिया जाता है। अगले ही दिन वो विक्रांत के 5 स्टार होटल के किचन में खड़ी होती है। सफेद यूनिफॉर्म, चमक धमक, पर दिल बिल्कुल खाली। शेफ लोग उससे ऊपर से नीचे देखते हैं। स्ट्रीट फूड वाली, कोई ताना मारता है। रुक्मिणी चुप रहती है और बिरयानी बनाना शुरू करती है। पहली ही दिन उसकी बिरयानी होटल के गेस्ट्स को पसंद आ जाती है। लोग तारीफ करते हैं, पर क्रेडिट विक्रांत का होटल ले जाता है। उधर बाजार में जग्गू भैया खुश था। ठेला हट चुका था, उसका राज मजबूत हो गया था। एक शाम समीर रुक्मिणी से मिलने होटल के बाहर आता है। उसकी आंखों में शर्म थी। मुझसे गलती हो गई, वो कहता है। मैंने जग्गू को बता दिया था कि तुम मसालों का पाउडर खुद बनाती हो। रुक्मिणी का दिल टूट जाता है। तुमने ही मुझे बर्बाद किया, वो कहती है। समीर सच बताता है कि जग्गू ने उसे धमकाया था। मैं कमजोर पड़ गया, वो रोता है। उस रात रुक्मिणी को पता चलता है कि विक्रांत उसकी रेसिपी को पेटेंट करवाने जा रहा है, अपने नाम से। अगर ये हो गया तो रुक्मिणी कभी अपनी बिरयानी के नाम पर कुछ नहीं कर पाएगी। कावेरी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। टेंशन और थकान की वजह से रुक्मिणी टूट जाती है। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर रोती है। मैं सब हार रही हूं, वो कहती है। वहीं एक ओल्ड कस्टमर मिलता है, प्रोफेसर अय्यर, जो पहले रोज ठेले पर बिरयानी खाता था। जब रुक्मिणी उसे सब बताती है तो वो कहता है, सच को दबाया जा सकता है, खत्म नहीं। प्रोफेसर अय्यर रुक्मिणी को लीगल मदद का रास्ता बताता है। रेसिपी तुम्हारी है, अगर सबूत हो तो तुम लड़ सकती हो। रुक्मिणी अपनी दादी की पुरानी डायरी निकालती है, जिसमें मसालों की रेसिपी लिखी थी। उसके पास फोटोज, कस्टमर्स के वीडियोज और बाजार के लोग गवाह थे। उस पल रुक्मिणी फैसला करती है, अब सौदा नहीं, संघर्ष होगा। वो विक्रांत के सामने जाकर कहती है, ये बिरयानी मेरी पहचान है, मैं इसे चुराने नहीं दूंगी। विक्रांत की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। सुबह का वक्त था, लेकिन रुक्मिणी के लिए ये सुबह किसी जंग से कम नहीं थी। हॉस्पिटल के बेड पर कावेरी लेटी थी, कमजोर, पर हौसला अभी जिंदा था। रुक्मिणी ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। कावेरी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, सच के लिए लड़ने का वक्त आ गया है। रुक्मिणी सीधा प्रोफेसर अय्यर के बताए हुए लॉयर एडवोकेट मेहता के पास जाती है। वो एक ईमानदार और तीखे दिमाग वाले वकील थे। रुक्मिणी जब अपनी दादी की डायरी, पुरानी फोटोज और वीडियोस दिखाती है तो मेहता सर हिलाकर कहते हैं, केस मजबूत है, लेकिन सामने पैसा और पावर है। उसी दिन कोर्ट में टेम्पररी स्टे ऑर्डर लग जाता है। विक्रांत बिरयानी की रेसिपी को अपने नाम से पेटेंट नहीं करा सकता। ये पहली जीत थी। जब विक्रांत को यह खबर मिलती है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। उस लड़की ने मुझे चैलेंज किया है। वो जग्गू भैया को फोन करता है, इस कहानी को यहीं खत्म कर दो। उस रात बाजार में आग लग जाती है। रुक्मिणी का पुराना ठेला जो बंद पड़ा था जलकर राख हो जाता है। लोग समझ जाते हैं ये सिर्फ आग नहीं, धमकी थी। समीर भागता हुआ रुक्मिणी के पास आता है। जग्गू भैया ने ये करवाया है, वो कहता है। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। समीर पुलिस के पास जाकर माफिया के खिलाफ बयान देता है। उसके साथ कुछ और वेंडर्स भी आगे आते हैं। सबने सालों तक अत्याचार सहा था। कोर्ट में अगला दिन गर्म हो जाता है। एडवोकेट मेहता जग्गू और विक्रांत के बीच के कॉल रिकॉर्ड्स, पेमेंट प्रूफ्स और सीसीटीवी फुटेज पेश करते हैं। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है।
विक्रांत पहली बार नर्वस दिखता है। ये सब झूठ है, वो कहता है। तभी प्रोफेसर अय्यर गवाह के तौर पर खड़े होते हैं। मैंने सालों से इस लड़की की बिरयानी देखी है, ये सिर्फ खाना नहीं, विरासत है। जज केस को क्रिमिनल कंस्पिरेसी में बदल देते हैं। जग्गू भैया पर एक्सटॉर्शन और आग लगाने का केस लगता है, विक्रांत पर फ्रॉड और इल्लीगल प्रेशर का। बाहर लोगों की भीड़ लग जाती है, मीडिया आ जाती है, रुक्मिनी की कहानी शहर भर में फैल जाती है। स्ट्रीट फूड गर्ल वर्सेस बिग होटल ओनर। हॉस्पिटल में कावेरी टीवी पर यह सब देखती है, उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान साथ साथ होती है। मेरी बेटी जीत रही है, वो कहती है। विक्रांत आखिरी बार रुक्मिणी से मिलने आता है। केस वापस ले लो, वो कहता है, मैं पैसा दे दूंगा। रुक्मिणी शांत आवाज में कहती है, ये लड़ाई पैसों की नहीं, पहचान की है। कोर्ट के बाहर जग्गू भैया को पुलिस ले जाती है, उसका राज टूट चुका होता है। जज फाइनल हियरिंग की डेट देते हैं। सच के साथ खड़े रहना, वो कहते हैं। रुक्मिणी कोर्ट की सीढ़ियों पर खड़ी सोचती है, चाहे जो भी हो, वो अब खुद से नहीं हारेगी। कोर्ट का दिन आ चुका था। सुबह से ही कोर्ट हाउस के बाहर मीडिया वैन्स खड़ी थीं। शहर के लोग जमा हो रहे थे। एक तरफ एक गरीब बिरयानी वाली, दूसरी तरफ शहर का मशहूर होटल मालिक। ये सिर्फ केस नहीं, सोच की लड़ाई बन चुकी थी। रुक्मिणी सादी सी साड़ी पहने मां कावेरी का हाथ पकड़कर कोर्ट में प्रवेश करती है। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में सालों की मेहनत और दर्द साफ दिखता था। एडवोकेट मेहता अपनी फाइल खोलते हैं। जज आते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। एडवोकेट मेहता अपनी फाइनल आर्ग्यूमेंट देते हैं। माय लॉर्ड, ये केस सिर्फ एक रेसिपी का नहीं है, ये एक गरीब की मेहनत, विरासत और ईमानदारी को दबाने की कोशिश है। वो दादी की डायरी, पुराने कस्टमर्स के वीडियो स्टेटमेंट्स और बाजार वालों की गवाही पेश करते हैं। ये बिरयानी उसकी पहचान है, जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। विक्रांत के वकील बहाने बनाने की कोशिश करते हैं, पर सबूत उनके खिलाफ होते हैं। जग्गू भैया सर झुकाकर खड़ा होता है। उसका राज और घमंड दोनों खत्म हो चुके होते हैं। जज फैसला सुनाते हैं। रुक्मिणी को उसकी रेसिपी पर पूरा अधिकार दिया जाता है। विक्रांत पर हैवी फाइन और जेल की सजा सुनाई जाती है। जग्गू भैया और उसके लोगों को एक्सटॉर्शन और हिंसा के जुर्म ने गिरफ्तार किया जाता है। कोर्ट रूम में रुक्मिणी की आंखों से आंसू बह जाते हैं। कावेरी उसे गले लगा लेती है। बेटा, आज सच जीत गया, वो कहती है। मीडिया रुक्मिणी को घेर लेती है। अब आप क्या करेंगी? एक रिपोर्टर पूछता है। रुक्मिणी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं फिर से बिरयानी बनाऊंगी, पर ईमानदारी के साथ। कुछ महीने बाद शहर के उसी बाजार में एक नया बोर्ड लगता है। रुक्मिणी की गरम बिरयानी, ओरिजिनल फैमिली रेसिपी। ठेला नहीं, बल्कि एक छोटा सा साफ सुथरा आउटलेट होता है। बाजार के वही लोग, वही खुशबू, पर अब इज्जत और सुरक्षा के साथ। समीर शर्मिंदगी के साथ मदद करता है। मुझे माफ कर दो, वो कहता है। रुक्मिणी मुस्कुराकर कहती है, गलती से सीखना भी एक तरह की जीत होती है। कावेरी पूरी तरह ठीक हो जाती है। वो रोज आउटलेट पर बैठकर कस्टमर्स से बात करती है, जैसे पहले करती थी। रुक्मिणी नए लड़के लड़कियों को काम सिखाती है, ताकि कोई और रुक्मिणी डर के मारे न झुके। आखिरी सीन में रुक्मिणी रात को देगची में बिरयानी चलाते हुए कहती है, ये सिर्फ खाना नहीं, ये हिम्मत, प्यार और सच का स्वाद है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। बाजार की रोशनी चमकने लगती है।